सेकंड क्वेश्चन, ठीक है। तो देखो इस वाले ट्राइंगल में हमें 50 डिग्रीज पता है, ठीक है, लेकिन एक्स नहीं पता, वाई नहीं पता है, ठीक। लेकिन अगर तुम यहाँ देखो तो इधर देखो, ये वाला जो है ये एक स्ट्रेट एंगल बना रहा है एक स्ट्रेट एंगल, तो लिख दो y प्लस 120, ये कितना है, दिस इज फॉर्मिंग ए स्ट्रेट एंगल, ठीक है। तो लिख दो, यहाँ पे बोल दो ये लीनियर पेयर है, ठीक है, यहाँ पे स्ट्रेट एंगल लिख दो, ब्रैकेट में लिख दो स्ट्रेट एंगल, ठीक। तो y प्लस 180 डिग्रीज कितना हो जाएगा, ये तुम्हारा सॉरी y प्लस 120 कितना हो जाएगा 180, क्योंकि ये स्ट्रेट एंगल बना रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे तुम्हारा y कितना हो जाएगा 180 माइनस 120 हो गया तुम्हारा 60 डिग्रीज, ठीक। अब देखो y तुम्हारे पास 60 डिग्रीज आ गया है, अब तुम x निकाल सकते हो, कैसे, बाय एंगल सम प्रॉपर्टी, ठीक है, एंगल सम प्रॉपर्टी, ठीक है। क्या करोगे तुम, हम सारे 50 डिग्रीज प्लस एंगल x, ये कितना हो गया, दिस इज 60 अभी तो निकाले हमने, दिस इज इक्वल टू 180, ठीक। ये दोनों 110 हो जाएगा, प्लस x इज इक्वल टू 180, x इज इक्वल टू, ये दूसरी तरफ जाएगा तो हो जाएगा माइनस 110, ये हो जाएगा तुम्हारा 70 डिग्रीज, ठीक है। इजी समझ में आया, पहले लग रहा था भाई कितना डिफिकल्ट है ना, लेकिन जब करोगे तो हर चीज बड़ी इजी होती है, ठीक है। करना शुरू करो, हल्के हल्के कहीं से भी सोचो, कोई एक हिंट मिल जाएगा ना तो सब हो जाता है, ठीक। चलो सेकंड पार्ट पे आते हैं हम। देखो इसमें क्या है तुम्हारे पास, ये एंगल 50 है, ये y है, ये x है, हमें नहीं समझ में आ रहा कैसे शुरुआत करें। तो ये देखो 80 और y दोनों वर्टिकली अपोजिट एंगल है कि नहीं, तो फिर लिख दो y इज इक्वल टू 80 डिग्रीज, क्यों, रीजन दो, क्योंकि दे बोथ आर वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, ठीक है। वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स क्या होते हैं, ऐसे दो इंटरसेक्टिंग लाइन है, ये वाला एंगल इक्वल होगा, ठीक है, और ये एंगल इस एंगल के इक्वल होगा, लॉजिक, क्योंकि ये आपस में वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है, ठीक है। तो एंगल y तुम्हारा 80 डिग्रीज हो जाएगा। चलो अब हम लगाते हैं इसमें एंगल सम प्रॉपर्टी इस ट्राइंगल, ठीक है। तो क्या होगा 50, y कितना आ गया 80 डिग्रीज, x कितना हो गया हमें पता नहीं, सबका सम हो जाएगा 180, ठीक। तो देखो ये प्लस 80 उधर ले लो, ठीक है, तो अभी इसलिए कर ले ताकि इजी हो जाएगा, ठीक है। तो प्लस x इज इक्वल टू 100, x इज इक्वल टू 100 माइनस ये वाला 50 जाएगा तुम्हारा, तो ये आंसर विल बी 50 डिग्रीज, ठीक है। तो तुम्हारा x कितना आ गया 50 डिग्रीज और y कितना था 80 डिग्रीज, इजी, ठीक है। चलो अब हम चलते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम पे तुम्हारी। इसमें क्या है, देखो क्या है, कैसे कर सकते हैं, तो तुम जरा सोचो, अपनी लॉजिक लगाओ कि देखो ये वाले ट्रायंगल में तुम्हारे पास यहाँ 50 डिग्रीज फिर 60 डिग्रीज है और y है, दिस इज इक्वल टू 180, क्यों, एंगल सम प्रॉपर्टी से, ठीक है। तो ये दोनों कितना हो जाएगा ये तुम्हारे पास 110 प्लस y इज इक्वल टू 180, तो y कितना हो जाएगा, माइनस कर दो 110 इधर लाकर, ठीक, ये हो जाएगा 70 डिग्रीज, ठीक है। अब देखो हम देख रहे हैं कि x एंड y आर फॉर्मिंग लीनियर पेयर, ठीक है, दोनों स्ट्रेट लाइन पे, इसका मतलब क्या है कि x प्लस वाई कितना होगा 180 हो जाएगा, y कितना निकला तुम्हारा 70 निकला, ठीक है। तो x कितना हो जाएगा 180 माइनस 70, ठीक है। तो जब इसको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे विल गेट द आंसर एज 110, ठीक, सही है। चलो अब हम चलते हैं इसके फोर्थ पार्ट पे। देखो क्वेश्चन नंबर 2 में फोर्थ पार्ट में अब देखो x और y निकालना है, ठीक है। ऐसे देखोगे तो भाई समझ में ही नहीं आ रहा है कैसे हो, ठीक है, लेकिन हल्के में ना थोड़ा दिमाग लगाओ तो इजी लगेगा। कैसे, ये देखो कि ये 60 है कि नहीं, इसका मतलब ये क्या है, इसका वर्टिकली अपोजिट एंगल है, तो देखो x इज इक्वल टू 60 डिग्रीज, क्यों, क्योंकि दे आर रीजन लिख दिया करो, क्योंकि दे आर वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, ठीक। अब भाई 60 ये आ गया 60, तो इसको निकाल सकते हो कैसे, बाय एंगल सम प्रॉपर्टी, लिख दो बाय एंगल सम प्रॉपर्टी, ठीक। क्या करोगे 30 प्लस x कितना है तुम्हारा 60 प्लस y कितना हो जाएगा, ये तीनों एंगल्स का सम इस ट्रायंगल में 180, ठीक है। तो देखो दोनों को मिलाओ हो गया 90 प्लस y इज इक्वल टू 180,
तो y कितना आ जाएगा, ये नेगेटिव, तो ये 90 डिग्रीज। ठीक है, इजी, आगे समझ में है ना। जब हल्के हल्के करते हैं ना तो भी सब समझ में आने लगता है, जरा सा क्लू मिल जाए हल्का सा, ये सोच लिया अगर ये कहीं से वर्टिकली ऑपोजिट एंगल मिल रहा है, कहीं से लीनियर पैरेलल मिल रहा है, तो सब कुछ समझ में आ जाता है। चलो देखो यहाँ पे तो फौरन समझ में आ गया भाई, ये 90 है तो ये वाला y कितना हो जाएगा, ये भी 90, क्यों, क्योंकि वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है। लिख दो y इज इक्वल टू 90 डिग्री, क्यों, दे आर वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। ठीक है, अब क्या करोगे, इस वाले ट्रायंगल में लगाओ कौन सी प्रॉपर्टी, एंगल सम प्रॉपर्टी। ठीक है, वो क्या होती है, दैट सम ऑफ ऑल द एंगल इज 180 डिग्रीज। ठीक है, कर दो x प्लस x, y कितना निकल के आया तुम्हारा 90 डिग्रीज, दिस इज इक्वल टू 180, x प्लस x हो गया 2x, दिस इज इक्वल टू 180, मैं 90 डिग्रीज इधर लाऊंगी तो कितना हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, ये हो जाएगा 90 डिग्रीज। ठीक है, अब देखो ये 2x इज इक्वल टू 90 आया, अगर ये 2 उठा के इधर आती है तो ये मल्टीप्लीकेशन में यहाँ आएगा तो डिवीजन में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 45 डिग्रीज। इसका मतलब ये भी 45, ये भी 45 और ये वाला 90 डिग्रीज। ठीक, आ रहा है समझ में। चलो अब हम देखते हैं इसकी नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या है इसमें। ओफो, ये कैसे करोगे भाई, ये तो एकदम डिफिकल्ट लग रहा है। ठीक है, लेकिन देखो कितना इजी है, क्या करोगे, देखो अब चलो इसको थोड़ा करीब में बना लेते हैं हम लोग, है ना। दिस इज x, ठीक है, दिस इज x, ये भी x है, ये तुम्हारा y है। ठीक है, अब देखो क्योंकि ये x है, इसका मतलब ये वाला एंगल तुम्हारा x हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये दोनों है तुम्हारे वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। देखो बल्कि इसको ऐसे समझो तुम, इस फिगर में ये एंगल x है, ये एंगल y है। अब देखो x और y दे बोथ आर वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, है ना, इसका मतलब y इज इक्वल टू x, क्यों, लिख दो लॉजिक, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स है। ठीक है, चलो तो एक काम करते हैं, इसको भी मैं x लिख देती हूँ। ठीक है, सही है, थोड़ी देर के लिए लिख देते, बाद में इसे y कर लेना। देखो ये x है, इसका मतलब ये भी x है क्योंकि वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है, ये x इसका मतलब ये भी एंगल x है। ठीक है, अब तुम इस ट्रायंगल में समझो, दिस इज ट्रायंगल ABC, इस ट्रायंगल में एंगल सम प्रॉपर्टी लगाओ, क्या करोगे, x प्लस ये वाला x प्लस ये वाला x, दिस इज इक्वल टू, इसका सम हो जाएगा 180। ठीक, 1 2 3, देखो 3x इज इक्वल टू 180। ठीक है, तो x इज इक्वल टू यहाँ लाओ तो हो जाएगा डिविजन में, x इज इक्वल टू 60। ठीक है, हमको पता है x इज इक्वल टू y, इसका मतलब क्या हुआ कि एंगल y भी तुम्हारा 60 डिग्रीज है। ठीक है, वीडियो पसंद आई है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना, शेयर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग ब्रेनो सॉल्यूशंस।